ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 28 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में प्यारे बाबा ने घर की स्मृति दिलाते कहा कि यह भूल भुलैया का खेल है। एक बाप को याद करो, निश्चय बुद्धि बनो, तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा कहे मनुष्य जैसे इसमें फंस गए हैं, पता नहीं है कि हम अपने घर अथवा अपनी राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाबा ने समझाया है, घर का रास्ता बताया है और साथ में कहा कि आत्मा ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते एकदम टायर्ड हो गई है, थक गई है, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप फिर से सतो प्रधान बनाते हैं और कहा कि माया के प्रभाव से बचने के लिए विचार सागर मंथन करना है। गायन भी है ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। बाबा कहते हैं वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता, मन को परिवर्तन किया जाता है। बाबा कहे मनुष्य कहते हैं मन में शांति कैसे हो, तो बाबा ने विधि बताते कहा कि बाप कहते हैं स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म शांति है, बाकी शांति कहाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगी। स्वधर्म में टिक जाओ। इस पर रानी का भी दृष्टांत देते हैं हार का। हार गले में था और ढूंढ बाहर रही थी। ऐसे बाबा कहे शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। जब अपने को पहचान अपने स्वधर्म में टिकेंगे तब शांति मिलेंगी। और लास्ट में विशेष अनुभूति के साथ कयामत के समय कर्तव्य की स्मृति दिलाई कि बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर घर ले जाते हैं, गले का हार बनाई सबको अपने साथ ले जाते हैं। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाई, हिसाब किताब चुकतू कराई, वापस अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहे अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और कोई बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाए। यह तो कयामत का समय है। बस अब तो यह स्मृति रहे कि अब सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। उत्तर में बाबा कहे तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ ले जाने। आज मुरली में गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझाना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी विचारों को पता नहीं है। बाबा कहे सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हैं। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए, सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, सिर्फ शांति की थोड़े ही होंगी। अर्थात स्वयं भगवान आकर विश्व में शांति स्थापन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो सिर्फ शांति तो नहीं होंगी। बाबा कहे सुख और शांति की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी, अर्थात शरीर छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा।
अब तुम बच्चे जानते हो, बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते जाड़ बड़ा होता जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाए और पारस बुद्धि राजाए यहाँ ही है। अर्थात बाबा कहे सारे गायन इस सृष्टि के ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पार्ट बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग लगनी जरूर है। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। बाबा ने कितना गुह्य रीति स्पष्ट किया। बाबा कहे बगीचे को कभी आग नहीं लगती है, जब सूख जाता है तब आग लगती है। तो हरा भरा बगीचा अर्थात दिव्य गुणों से सजी सजाई दुनिया, उसमें कभी दुख शांति हो नहीं सकती। जब सूख जाते हैं अर्थात सारी दुनिया दिव्य गुण सूख जाते हैं तब आग लगती है, जिसको ही भंभोर कहा जाता है। बाबा कहे अभी तुम बच्चों ने बाप को जाना है। सन्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग प्रीत निभाऊं। बाबा कहे वह सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान वाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि होती नहीं, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। बाबा कहे जब फल मिल जाता है तो फिर वहाँ याद नहीं करते। तुम जानते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाए। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, एक दिन होने के बाद भी पुराना ही कहेंगे ना। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है जो 111 से स्टार्ट हो तब हम पहुँचे। बाबा कहे घर में बच्चों की वृद्धि होती जाती है। पुत्र पौत्रे पर पोत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारा दादा पर दादा का यह मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वाले का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबर वार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर्स होते हैं। बाबा कहे पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होंगी, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना।
जाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएंगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्यों की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, अर्थात थक गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं, सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं, तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का, तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही लक्ष्मी नारायण का था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह कोई थोड़े ही किसी को बुद्धि में है कि यह भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। बाबा कहे 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे आदि वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। अर्थात स्वास्तिका को भी कई लोग गणेश कहते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दिवाली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बाबा कहे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए अभी खाता जमा करना है। नया साल शुरू होने वाला है, तो बाबा पहले से ही अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम बच्चों को नया खाता शुरू करना है। वो चौपड़े में नया खाता शुरू करते हैं और तुम बच्चे फिर नई दुनिया का खाता शुरू करते हो। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझकर सुनेंगे तो खुशी भी होगी। बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो पढ़ाई पढ़ते हुए भी बहुत खुशी बनी रहेंगी कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान उवाच कहा जाता है। यह भी किसी को पता नहीं है। तब तो नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, अर्थात सभी प्रजा का पिता उनको बाबा कहेंगे ना। तुम हो बीके, प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं हैं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में भाई बहन चाहिए। अर्थात बाबा कहे, तुम तो अविनाशी मेरे बच्चे सदा से ही हो, लेकिन शरीर में आते हो तो भाई बहन बनते हो। तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान,
हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं। वहाँ सतयुग में सुख ही सुख है, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 पिता। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, लेकिन बाबा कहे संगम पर 3 पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वह हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा प्रजापिता हो गए, उनका भी पिता शिव बाबा, तो हमारे लिए दादा हो गया ना। तो दादे से पुत्रों को वर्षा मिलता है। वह बाप कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्य में ज्ञान है न देवताओं में, ज्ञान है मेरे में, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन भी है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेंगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। बाबा कहे शांति चाहते हैं ना, तो अपने आत्मिक स्वधर्म में टिक जाओ तो शांति मिलेंगी। बाबा कहे इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पार्ट बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़े ही आएंगे। परंतु मोह सताता है। वहाँ सतयुग में तुमको मोह नहीं सताएगा। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं सतयुग में। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि हमेशा ही एक समय नहीं चलता, नहीं तो मनुष्य थक जाए। इसलिए बाबा कहे आधा आधा है, आधा समय राम राज्य, आधा समय रावण राज्य। बाबा कहे अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाई सबको ले जाता हूँ, पुकारते भी सब हैं। बाबा कहे सबने पुकारा है ना, तो मैं बहुत प्यार से तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। कैसे ले जाते हैं? नैनों पर बिठाकर, गले का हार बनाकर। बाबा कहे जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाई, हिसाब किताब चुकतू कराई, वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्या जाना है। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाए। यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। तो बाबा कहे जो मेन बात है, जिनसे सर्व प्राप्तियां हैं, वह करनी है, और वह है एक बाबा की याद। बाबा कहे यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाबा कहे तुम्हारे लिए मैं भी देह का आधार लेता हूँ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसा कह न सके
कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दिवाली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप हैं। बाबा ने रूहानियत की स्थिति में स्थित होकर सेवा करने के लिए बताया, व्यर्थ बातों को समाप्त करना है। व्यर्थ होगा तो वायुमंडल पॉल्यूटेड हो जाएगा, जिसमें फिर आने वाली आत्माएं वो रूहानियत की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगी। आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होंगी। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेंगी। अर्थात विदेही स्थिति इतनी पावरफुल है जो संकल्पों पर व्यर्थ बातों पर पावरफुल ब्रेक लगेगा, जिससे सब बातों से सहज न्यारा हो जाएंगे। जो सोचा वैसी स्थिति बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।